नमस्कार, मेरा नाम श्रवण है। अभी रिसेंट में भारत सरकार ने अग्निपथ स्कीम लाई है। इस वीडियो में हम जानेंगे क्या है अग्निपथ स्कीम और क्यों हो रहा है इस पर पूरे देश में विरोध। अग्निपथ स्कीम, जिसे टूर ऑफ ड्यूटी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, यह एक भर्ती प्रक्रिया है जिसके तहत सेना में अग्निवीर के नाम से युवाओं की भर्ती की जाएगी। अभी रिसेंट में ही इसकी अनाउंसमेंट हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा तीनों सेनाओं के प्रमुख की मौजूदगी में किया गया था। इस योजना के तहत तीनों सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अग्निवीर की भर्ती की जाएगी, जिसका कार्यकाल 4 साल का होगा। इसके बाद मेरिट और हेल्थ के बेसिस पे 25% को परमानेंट जॉब दी जाएगी और बाकी को 75% जो लोग बचे हैं उनको एक अच्छा अमाउंट देकर सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्या होगी सैलरी और कितना अमाउंट दिया जाएगा। सेना का कहना है इस स्कीम से सेना में बदलाव आएगा और सेना को मॉडर्नाइज करने में आसानी होगी, क्योंकि यंग आर्मी होगी जिससे ट्रेन करना आसान होगा। एक्चुअली में इस स्कीम से यंग आर्मी बनाने की कोशिश की जाएगी। अभी इंडियन आर्मी की एवरेज एज जो कि 32 ईयर है, सेना अगले कुछ साल में घटाकर 25 साल करना चाह रही है, 25 से 26 ईयर के आसपास, जिससे अगले 10 सालों में सेना में जो एक्सपीरियंस सोल्जर्स होंगे और जो यंग सोल्जर्स होंगे उनका रेशियो बराबर हो जाए। आर्मी में जो यंग आर्मी होगी तो अग्निपथ स्कीम द्वारा रिक्रूट किए गए अग्निवीर होंगे। यदि साल 2022-23 की रक्षा के बजट की बात करें तो लगभग 5,25,000 करोड़ था, जिसमें 1,19,000 करोड़ तो केवल पेंशन पर खर्च हो गए और लगभग इतना ही सैलरी पर खर्च हुए और लगभग 2.25 लाख करोड़ ही सेना की बाकी ज़रूरतों के लिए बचे, जिसमें नए हथियार खरीदना, नए फाइटर जेट ले आना आदि शामिल है। सेना चाह रही है कि सैलरी और पेंशन पर कम खर्च करे, जिससे अन्य खर्चों के लिए अधिक अमाउंट बच सके, जिससे सेना को मॉडर्नाइज करने में तेज़ी आ सके। भारतीय आर्मी की बात करें तो कुल 14,55,550 सैनिक और अधिकारी टोटल लेके भारतीय आर्मी में है, जो कि भारतीय सेनाओं को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना बनाती है। भारतीय सेना का प्लान है कि भारतीय सेना अपनी 14,55,550 की सेना को और यंग और मॉडर्नाइज बनाए। इन्हीं सब पर फोकस करके अग्निपथ स्कीम लाया गया है। अगर सैलरी की बात करें अग्निवीर की, जिन्हें भारतीय सेना अग्निपथ स्कीम द्वारा भर्ती कर रही है, तो उनकी सैलरी जब वो ज्वाइन करेंगे 30,000 की ग्रॉस सैलरी होगी, जिसमें से गवर्नमेंट 30% काट कर मतलब 9,000 काटेगी, जो भविष्य निधि में दिया जाएगा, और गवर्नमेंट 9,000 अपने पास से भी उसमें ऐड करेगी। मतलब कि एक महीने में 18,000 रुपया जो है टोटल भविष्य निधि के लिए सेव किया जाएगा। इसी तरह 4 साल यह प्रक्रिया चलेगी। 4 साल के बाद जो टोटल अमाउंट होगा वो 11,71,000 रुपया होगा, जो अग्निवीर 75% में आएंगे। मतलब कि जिन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा उन्हें 11,71,000 रुपया दिए जाएंगे, जो कि पूरी तरह से टैक्स फ्री होंगे। इसके अलावा अग्निवीर को सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो 12 इक्विवेलेंट होगा, मतलब कि वो 12वीं पास होगा और 12वीं पास के इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट होगा, जिससे उसको आगे हायर एजुकेशन के लिए कोई दिक्कत ना आ सके, वो अपना ग्रेजुएशन आसानी से पूरा कर सके। और इसके अलावा स्किल सर्टिफिकेट दिया जाएगा और बैंक लोन में भी प्रायोरिटी दी जाएगी, जिससे कि अगर उसे कोई अपना बिजनेस सेटअप करना है तो उसको कोई दिक्कत ना आए। और सर्विस के दौरान 48 लाख रुपए का इंश्योरेंस भी अग्निवीर का रहेगा, जो गवर्नमेंट की तरफ से होगा, जिसका कोई पेमेंट नहीं करना होगा। और सर्विस पीरियड में डेथ कैजुअलिटी पर 44 लाख जो अमाउंट है वो अलग से दिया जाएगा, और जो सर्विस बची होगी अग्निवीर की उसका भी पेमेंट पूरा किया जाएगा। अब आप पूछेंगे कि इतना सब दिया जा रहा है तो विरोध किस बात का। कई जगह देखा गया है कि ट्रेन को आग लगा दिया गया है, एस्पिरेंट लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये सब इसलिए है कि एस्पिरेंट गवर्नमेंट की इस स्कीम से खुश नहीं है। उनका कहना है कि 4 साल की जॉब के बाद उनकी कोई जॉब नहीं होगी और वो फिर से उसी कंडीशन में होंगे जैसे अग्निवीर बनने से पहले थे, मतलब जॉब के लिए फिर से टहलना पड़ेगा। कुछ का कहना है कि 4 साल की जॉब के बाद भी उन्हें वो सभी सुविधाएं नहीं मिल रही है जो परमानेंट सैनिकों को मिल रही हैं। मतलब पूर्व सैनिक का दर्जा नहीं मिल रहा है, कैंटीन की सुविधा नहीं मिलेगी, मेडिकल की सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सब प्रावधान केवल परमानेंट सैनिकों को ही प्राप्त है। और यहाँ तक कि कोई पेंशन की नहीं मिलेगी, जो कि परमानेंट सैनिकों को मिलती है। कुछ का कहना है कि पिछले 2-3 सालों से भर्ती नहीं हुई है, जिससे उनकी एज जो है वो ओवर एज हो गई है।
जो अग्निपथ स्कीम है उसमें एज जो है वो 17.5 से 21 साल की है। इन सब प्रोटेस्ट को देखते हुए गवर्नमेंट ने कुछ छूट देने की बात कही है। गवर्नमेंट ने 2022 की पहली अग्निपथ स्कीम द्वारा भर्ती में अधिकतम एज को 21 से 23 साल बढ़ा दिया है। अपर एज के छूट के साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया है कि गवर्नमेंट की सभी अग्निवीर को 10% का कोटा देगी सीएपीएफ और असम राइफल में। सीएपीएफ क्या होता है? सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पैरामिलिट्री फोर्स होती है, जिसके अंतर्गत सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ आदि पैरामिलिट्री की भर्ती होती है। इसके साथ साथ अग्निवीर को तीन ईयर की एक्स्ट्रा एज में छूट दी जाएगी सीएपीएफ और असम राइफल की भर्तियों पर। और जो पहला बैच होगा मतलब 2022 का सत्र, उसमें 5 साल की एज में छूट दी जाएगी।